हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई भारत की ब्रह्मोस चली इंडोनेशिया है। मेरे को लग रहा है इंडोनेशिया ने क्या ऑर्डर दे दिया है क्या। मुझे तो ये लग रहा है। अब देखो, पाक में दागने के बाद भारत की मिसाइल की लोकप्रियता बढ़ी। अरे वाह। ग्रेट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चली मुस्लिम देश पाकिस्तान के कारण भारत की लगी लॉटरी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है भारत के रक्षा क्षेत्र से। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत अपने देश को मजबूत तो कर ही रहा है और अब खबरें निकल रही हैं कि दुनिया के देशों को भी मजबूत करने का काम कर रहा है। पिछले साल भारत और फिलीपींस के बीच 375 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील हो गई थी और अब मुस्लिम देश इंडोनेशिया सामने आ रहा है और इंडोनेशिया के साथ हमारी बातचीत एडवांस स्टेज पर तो चल ही रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो एक टीम है वो जकार्ता के अंदर मौजूद है और सारी डिस्कशन चल रही है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आपके सामने बकायदा आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर बताया गया है कि भारत इंडोनेशिया के साथ 200 से लेकर 300 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर सकता है और अगर ये डील हो जाती है तो ये दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस की डील होगी और 5 बिलियन डॉलर का लक्ष्य जो हम छूना चाहते हैं उसको आसानी से हम अचीव कर सकेंगे। इंडोनेशिया पड़ता कहां है, आप सबसे पहले ये देखिए। ये है दोस्तों प्यारा भारत और भारत के नीचे ये एक कई टापुओं का देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत की डिस्टेंस बताई जाती है 8881 किलोमीटर। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 27 करोड़ की है और इस पॉपुलेशन के अंदर अब सुरक्षा कवच के तौर पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होने जा रही है। भारत और इंडोनेशिया का जो ट्रेड है 21 बिलियन डॉलर का हो गया है दोनों देशों का और इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की जो सेल है भारत इसको एक बड़े टारगेट के तौर पर देख रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग चलने के बावजूद भी ब्रह्मोस मिसाइल उस जंग का कोई भी इफेक्ट झेल नहीं रही है। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि जब से हमने जॉइंट वेंचर के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाना शुरू किया है तब से भारत के पुर्जे और रशिया के पुर्जे, 2 पुर्जे इनमें लगे हुए हैं और जब से ये ब्रह्मोस मिसाइल बनने लगी है तब से भारत के पुर्जों और लोकल पुर्जों की जो संख्या थी 15% की थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 70% की कर दी गई है और रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी काफी हद तक कम कर दी है। दोस्तों, ये मिसाइल फिलीपींस को बेच दी है। इंडोनेशिया के साथ एडवांस स्टेज पर बातचीत चल रही है और ये सारा बातचीत तब एडवांस पर स्टेज पर चल रही है जब पाकिस्तान के अंदर पिछले साल ये मिसाइल मिस फायर होकर गिर गई थी। वो मिसाइल मिस फायर हो गई थी भारत की तरफ से, कोई चक्कर नहीं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है दुनिया के अंदर ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे हमारी मिसाइल की स्पीड को देखकर और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था जिसके चलते आप बोल सकते हो कि दुनिया के देश ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। दोस्तों, जो भी हथियार है कितना भी बेहतरीन आप बना लो, लेकिन अगर एक बार वो जंग के अंदर इस्तेमाल हो जाए या फिर उसका एक ऐसा टेस्ट हो जाए जिस टेस्ट को कोई भी नकार नहीं सकता है तो उसके बाद उस वेपन की लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है। वही देखने को मिल रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर भी हमारे ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट हो और अभी तो फिलीपींस ने कहा है कि अभी तो हम एक ही सिस्टम खरीद रहे हैं, आने वाले समय में और भी आपसे खरीदारी करनी है हमने रक्षा क्षेत्र के अंदर। तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। यार मजेदार था, दिल खुश हो गया। अब मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा पहले हम लोग पैसे दे के खरीदते थे, अब हम दे रहे हैं और पैसे हमको मिल रहे हैं। अब देख लो कितने कितने पैसे। शुरुआत अच्छी है, देखिए अभी मिलियंस में है, 200 मिलियन, 300 मिलियन, उसके बाद और भी बड़ा, और भी अब उसके बाद धीरे धीरे और बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे और बड़ी इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हम बेचेंगे। देखना जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे। अच्छा, इसमें बड़ा मजा, मेरा ना दिमाग में बड़ा एक मजेदार बात आई थी। ये कह रहे थे ना जैसे हमारी जो हम बना रहे हैं चीजें वो युद्ध में, वॉर में यूज होंगी तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मैंने कहा भैया युद्ध में तो यूज नहीं हुई, पर इंडिया ने चालाकी से टेस्टिंग करनी होती है तो इंडिया ने ये चालाकी से टेस्टिंग की थी कि अब देखो टेस्ट कहाँ करें, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छी जगह कौन सी है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में टेस्ट करते हैं
और धूम भी मच जाएगी पूरे वर्ल्ड में कि देखो पाकिस्तान में घुस गए। तो और पाकिस्तान जो है जब उनके वहाँ पहुंचेगा हमें भी पता चल जाएगा उनकी सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, और साथ में पाकिस्तान की जो है ना रातों की नींदें वो भी खराब हो जाएंगी जब वो वहाँ पहुंचेगा। और वो सब चाल चल के हमने अपना ब्रह्मोस भेजा था, पता चल गया कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी, कोई एयर डिफेंस कुछ नहीं है, वो पहुंच के गिर गया। उसके बाद उनको पता नहीं कब पता फिर चला। उन्होंने स्टोरी बदली, बोला नहीं ऐसा था कि अंदर घुसी थी, मैं दिख रहा था, ये देख रहे हमें हम ट्रैक कर रहे थे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, फिर देखा अच्छा गिर गई। और देखिए गिरी वहां पे जहाँ पे बंजर एरिया था, सब कुछ प्लान्ड था। वो तभी तो तो ऐसा हो exact सकता है कि मिसिल गिरे, बंजर एरिया, किसी को चोट ना लगे, कुछ ना करे, बस वहां पड़ी हुई है मिसिल, वो बड़े शोर मच गया कि आपने डिटेक्ट नहीं की, ये नहीं किया। उनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो चले ही नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला, और वहां जाके लोगों ने बताया यहाँ तो कुछ गिर गया। अच्छा फिर पता चला होगा शोर, और फिर स्टोरी बनी थी। हाँ जी हम तो मॉनिटर कर रहे थे, मॉनिटर करके तो फायर करके हटा को देते नहीं, हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे थे कहाँ जा रही है, क्योंकि स्पीड इतनी तेज थी। जब तक उन्होंने मॉनिटर किया होगा स्क्रीन देखो ये जा रही कहाँ, कब जब तक कुछ करे कहाँ गिर गई, अच्छा ये तो हो ही गया मतलब पहले तो समझ नहीं आया क्या है। जब तक वो रिएक्ट करे, वो देखे अच्छा आ रही है आ रही है आ रही है, हाँ भाई साहब रेडी है ये, अच्छा गिर गई, अच्छा मतलब वो इतनी तेज थी कि वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ये इंडिया की चाल थी कि टेस्ट करना था बंजर जमीन और पाकिस्तान से अच्छी जगह कौन सी, सारे प्लान के। अब वो कह रहे हैं कि भैया जो भी हम बोलते हैं कि भाई मिस फायर हो गई, अरे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी का जो मिस फायर हो जाए गलती से चली। लोगों ने वही काफी मीम्स बनाए थे कि सुबह सुबह जो बंदा जो उसमें झाड़ू मारता है, मतलब जो उसको साफ करता है कपड़े से, वो साफ करते हुए कपड़े से बाई चांस को प्रेस कर दिया, उड़ गई। उससे पहले को मूवी आ रही थी तो कह रहे मूवी देख के आया था, पता नहीं कौन सी मूवी आ रही थी उस समय पे, लोगों ने कहा था रात को मूवी देख के आया होगा, सुबह उसने चमकाई गलती से, कोई बटन प्रेस कर दिया, वो उड़ गई। भैया उसका सीक्वल बनाओ, एक और भेजनी है। वो मतलब कोई मूवी आई थी बड़ी, उससे एक दिन पहले कौन सी थी तो लोग यही कहते कि ये मूवी देखी उसने, वो घर गया चमकाई उसने, बाई चांस को प्रेस कर दिया और वो उड़ गई। वेरी गुड। लोगों ने ऐसे मीम बनाए थे, वैसे पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई दूर दूर तक उसके, फिर गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई थी कोई मिसाइल्स के पास नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता। तो फिर कैसे मिसफायर होगी? वही तो पॉइंट, अब कैसे होगी? मैं पहले बता रही हूँ, हमें पाकिस्तान को टेस्ट करना था, हमें अपनी मिसाइल टेस्ट करनी थी, हमने वर्ल्ड में दिखाना था कि भैया ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग मिसाइल है हमारी। और देख लो उस सबका जो नेट रिजल्ट है कि हमें अब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हमारा तो पर्पस हो गया। चलिए अभी उन्होंने बोला कि फिलीपींस ने दिया ऑर्डर। हाँ, दिया नहीं, अभी बातचीत चल रही है हमारे यहाँ से तो मिल गया। अच्छा सॉरी फिलीपींस नहीं, इंडोनेशिया की बातचीत चल रही है, फिलीपींस ने दे दिया, वो तो हो चुका है। और इंडोनेशिया को नजर आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया मिसाइल है, बहुत ही जो पाकिस्तान जा सकती है और थोड़े रिलायबल पैसे से उनको मिल रही है। वो तो है। अब वो सभी का चक्कर वही है कि उनको बहुत सारी लेनी पड़ेंगी। अगर वॉर होती है तो ये तो कर नहीं सकते कि अच्छा हमारी खत्म हो गई अब क्या करें, लो हमसे और का ऑर्डर लो, उस वक्त तो डील करके ऑल ऑर्डर बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो सभी को यही है कि अभी सारा भर लो, जिससे बाद में कुछ पंगा हो तो हमारे पास ब्रह्मोस भी होनी चाहिए। बिल्कुल कमाल कर रहे हैं हम लोग, nice. देख लो कितना प्राउड फील हो रहा है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।